प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको एसआईआर का फॉर्म सही तरीके से कैसे फिलअप करना है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं, जिसके चलते आगे चल के उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है फॉर्म फिलअप करने का, और ये सभी के लिए कंपल्सरी है। अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप करते हैं, तो आगे चल के आपका वोटर लिस्ट से नाम भी काटा जा सकता है, और भी कई सारी सरकारी योजनाएँ हैं जिसके लाभ से आप वंचित हो जाएँगे, ठीक है? तो कैसे फॉर्म को फिलअप करना है? फॉर्म आपका ऑनलाइन तरीके से फिलअप हो रहा है, ऑफलाइन तरीके से फिलअप हो रहा है। बीएलओ के द्वारा आपको फॉर्म दिया गया होगा, तो उसको कैसे फिलअप करना है? जैसे उसको फिलअप करके आप बीएलओ के पास सबमिट करते हैं, तो बीएलओ क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आपके फॉर्म को ऑनलाइन करेगा। आप खुद से भी फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर आपको बीएलओ के द्वारा कहिए कि ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को नहीं दिया गया है तो, ठीक है? तो आपका ऑफलाइन तरीके से कैसे फॉर्म फिलअप होगा और इसमें क्या-क्या डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, सही तरीका क्या है, वो थोड़ा-सा देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर जैसे ही आपको फॉर्म मिलेगा, तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। 3-4 सेक्शंस जो है यहाँ पे, इलेक्टर्स नेम यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। ये ऑटो फिल होंगे, अर्थात जो आपको फॉर्म बीएलओ के द्वारा मिलेगा, इसमें सारे डिटेल्स आपके ऑटोमेटिकली क्या होंगे, मेंशन होंगे, ठीक है? आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना एक कलरफुल नया जो फोटो है, करंट फोटो है, उसको आपको यहाँ पे चिपका देना है। बस आपको ऊपर ये काम करना है। उसके बाद से नीचे थोड़ा-सा देख लीजिए, यहाँ से जो कई के लोगों से गलतियाँ होती हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे फिलअप करना है, आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, आपके प्रूफ के तौर पे जो खास एक तरीके से मेन अभी आपका आईडी प्रूफ है, वो आपका आधार कार्ड है। तो जो भी आपके आधार कार्ड में होगा, ठीक है? वही डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपका होगा आप अपना फिलअप कर लेंगे। फिर आधार नंबर, ठीक है? आपका आधार नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शनल है, चूँकि अभी फिलहाल की बात करें तो सभी लोगों के पास आधार कार्ड है, तो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? फिर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। आप एक मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। अब चूँकि आप आधार कार्ड फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर वही फिलअप करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। क्यों वही फिलअप करेंगे? वही इसलिए फिलअप करेंगे क्योंकि वो जो आपका लिंक है वो हमेशा आपका एक्टिव रहेगा, उसको आपको एक्टिव रखना ही है। तो यहीं पे फिलअप करेंगे। इसमें अगर वो फिलअप कर देता है, अगर दूसरा कोई फिलअप कर देते हैं, हो सकता है कि वो गुम हो जाए या फिर बाद में कोई समस्या आ जाए, ठीक है? तो आपके सामने फिर परेशानी क्रिएट हो जाएगी जब ज़रूरत पड़ेगी तो। तो आधार कार्ड वाला नंबर ही फिलअप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा बेटर रहेगा कि हाँ, उसको आपको हमेशा एक्टिव रखना ही रखना है। यहाँ पे देखिए आपको अपने पिताजी का नाम फिलअप करना है। जो शादीशुदा महिलाएँ भी हैं, ठीक है? बच्चियाँ भी हैं, किसी को भी सबको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो पिताजी हैं उनका ही नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। आपका सही-सही नाम यहाँ पे फिलअप हुआ होना चाहिए, जो भी आपके आईडी प्रूफ में है उस हिसाब से आपको फिलअप करना है। और आपके पिताजी का जो ईपिक नंबर है, जो वोटर लिस्ट में आपका कहिए कि जो वोटर आईडी आपका संख्या है, ईपिक नंबर क्या होता है? जो आपकी वोटर आईडी होती है, उसकी जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि आप वोट वगैरह देते होंगे, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम आता होगा, तो राइट साइड में आप देखते होंगे, तो आपका वोटर आईडी का नंबर होता है, जिसे ईपिक संख्या कहते हैं, अर्थात ईपिक नंबर कहते हैं। तो उसको यहाँ पे फिलअप करना है। आपके पिताजी का जो ईपिक नंबर होगा, तो ये आपका ज़रूरी नहीं है, अगर है तो फिलअप कर दीजिए, ऑप्शनल है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर आपको अपने माताजी का नाम फिलअप करना है सही तरीके से। अगर उनका भी ईपिक नंबर है, तो आपको फिलअप करना है, नहीं है तो छोड़ दीजिएँगे, ये भी आपका ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। स्पाउस नेम में यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका मेल कैंडिडेट हो गया, ठीक है? तो उसकी शादी हो गई है, तो आपको यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो आपके पति होंगे, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपके पति का नाम फिलअप कर देना है, अर्थात जो भी महिलाएँ होंगी, उनको अपने पति पुरुष का नाम फिलअप कर देना है। अगर कहिए कि जो पुरुष होंगे, उनको अपनी पत्नी का नाम फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए कि आप अभी शादीशुदा नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे देखिए, आपका इफ एप्लीकेबल ये आपका ऑप्शनल है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि उसके बाद से इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्पाउस ईपिक नंबर, ठीक है? मान लीजिए कि आप एक पुरुष हैं, आपकी शादी हो गई है, आपने अपनी वाइफ का नाम ऊपर फिलअप किया, तो इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, उनका जो ईपिक नंबर है, कहिए कि वोटर आईडी संख्या है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना चीज़ आप समझ गए? यहाँ तक काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। उसके बाद से इसके नीचे देखेंगे 2 ऑप्शन और आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लेंगे। अगर आपका जो आपका 2003 में आपका कहिए कि आपका एसआईआर हुआ था, उसमें अगर आपका नाम था, तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। अगर उसमें आपका नाम नहीं था, तो भाई आपका नहीं होगा उस वक़्त। तो आप मान लीजिए कि अगर आप अभी नॉर्मल की बात करें, अगर आपकी एज 25 साल, 30 साल, 35 साल तक है, तो आपका उस वक़्त आपका एसआईआर नहीं हुआ होगा, अर्थात उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना है, आपके अपने गार्डियन का नाम तो होगा, आपके माताजी का नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, तो इस केस में आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपका 2003 में नाम था, तो इस केस में आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। याद रखना है, दोनों आपको नहीं फिलअप करना है, कोई एक ही करिए कि आपको फिलअप करना है। अगर आपका 2003 में नाम था एसआईआर में, तो आपको ये वाला फिलअप करना था। तो वोटर लिस्ट में 2003 में आपका जो एसआईआर हुआ था, उसमें नाम था,
तो आपको ये वाला फ़िल अप करना है। अगर नाम नहीं था तो आपके माताजी, पिताजी का नाम होगा, तो इस केस में आपको ये वाला फ़िल अप करना है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि हम 2003 में अभी बहुत छोटे थे, हमारा नाम नहीं था, तो हम ये वाला नहीं फ़िल अप कर रहे हैं। दोनों में सेम चीज़ है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों में सेम चीज़ें हैं, तो आप ये वाला नहीं फ़िल अप कर रहे हैं, तो आपको ये वाला फ़िल अप करना है, कोई एक ही फ़िल अप करना है। इसमें क्या करना है, आपके जो गार्डियन है, क्या है? आपके जो गार्डियन है, ठीक है? गार्डियन में मान लीजिए कि आपके पिताजी का यहाँ पे 2003 में एसआईआर में उसमें कहिए कि वोटर लिस्ट में नाम था, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम फ़िल अप करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम जो आपके 2003 में जो कहिए कि डिटेल्स में था, जैसा नाम था, गलत था, सही था, जैसा था, वैसा ही सेम आपको फ़िल अप करना है। ये नहीं कि हाँ, अभी फ़िलहाल के वर्तमान में आधार कार्ड से देख लेना है, कि ये नाम था, नहीं। जो आपका 2003 में आपके कहिए कि एसआईआर हुआ था, तो जो भी आपके गार्डियन का नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, उसको यहाँ पे फ़िल अप करना है। उनका एपिक नंबर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसको फ़िल अप करना है, ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है? रिलेटिव्स नेम, ठीक है? उनके पिताजी का क्या नाम था? जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपने पिताजी का फ़िल अप किया है, तो आपके पिताजी का नाम क्या था? अर्थात आपके दादाजी का नाम क्या था? वो आपको यहाँ पे फ़िल अप करना है। वोटर लिस्ट में देखेंगे, तो वोटर लिस्ट जब आप देखते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम हो गया, उनके सामने उनके रिलेटिव का नाम होगा, हो सकता है कि उनके पिताजी का नाम हो या फिर उनकी माताजी का नाम हो, अर्थात आपकी दादी का नाम हो। तो पहले जैसे था, वहाँ पे अगर पिताजी का नाम होगा सामने, तो पिताजी का फ़िल अप करना है। अगर दादी का अर्थात अगर ये उनकी माताजी का नाम था, तो सामने रिलेटिव नेम में आपको अपनी दादी का नाम ही फ़िल अप करना है, अर्थात जैसे-जैसे नाम था सेम 2003 के हिसाब से वैसे ही आपको फ़िल अप करना है। रिलेशन में आपका उनसे क्या संबंध है, ठीक है? तो वो क्या है, आपके पिता हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फादर अर्थात पिता फ़िल अप कर देना है, ठीक है? रिलेशन में क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पिता फ़िल अप कर देना है। फिर उसके बाद से देखिए डिस्ट्रिक्ट कौन-सा था उस वक़्त 2003 में, कहिए कि आपका अर्थात कहिए कि उनका या फिर आपका जिला कौन-सा था, उसको यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। स्टेट आपका जो भी होगा यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। एसी नंबर में आपका क्या होगा, एसी नंबर में आपका विधानसभा का क्षेत्र कौन-सा था, उसको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। ये आपको मिलेगा कैसे? तो आप वोटर लिस्ट जैसे ही डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको इंटरफ़ेस पे दिख रहा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक एसी नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? ये एसी नेम हो गया, एसी नंबर वहीं पे देखेंगे, तो आपका कॉर्नर पे रहता है लेफ्ट साइड में, उसको यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। पार्ट नंबर आपका राइट साइड में कॉर्नर पे रहता है, उसको यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। सीरियल नेम जो भी आपका नाम होता है, तो कई लोगों का नाम होता है, तो सीरियल वाइज़ होता है, तो जिस भी सीरियल नंबर पे आपका नाम होगा, उसको यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका ये तो हो गया, चलिए आपने फ़िल अप कर दिया, आपका 2003 में कहिए कि नाम नहीं था, एसआईआर में आपका नाम नहीं था, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था। देखिए ये आपने फ़िल अप कर दिया कि हाँ, चलिए आपका 2003 में आपका एसआईआर में नाम नहीं था। मान लीजिए कि आपका था, ठीक है? अभी हम एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि चलिए आपका था, आपको ये फ़िल अप करना है, तो आपको ये वाला नहीं फ़िल अप करना है। तो इस केस में क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम फ़िल अप करना होगा। एपिक नंबर है, तो यहाँ पे फ़िल अप करना होगा। रिलेटिव नेम, ठीक है? आपको आपके वोटर लिस्ट के सामने आपको अपने पिताजी का नाम या फिर माताजी का नाम दिख रहा होगा, ठीक है? उसको आपको फ़िल अप करना है। रिलेशन क्या है, तो आपके पिता हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पिता फ़िल अप कर देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो जिले का नाम था, उसको यहाँ पे फ़िल अप करना है। सेम उसी प्रकार से जैसे इसमें था, सेम उसी प्रकार से स्टेट क्या था, ठीक है? तो आपका स्टेट फ़िल अप कर देना है। एसी नंबर आपका विधानसभा का क्षेत्र कौन-सा था, उसको यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। और जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो सेम चीज़ आपको यहीं पे फ़िल अप करना है। जो आपका 2003 के अनुसार था, उसी के हिसाब से आपको सारे डिटेल्स फ़िल अप करने हैं, ठीक है? उसके बाद से इस फॉर्म को ले जाकर के आपको बीएलओ को सबमिट कर देना है। बीएलओ क्या करेगा, फिर से अपने स्तर से मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आपके फॉर्म को ऑनलाइन करेगा सही तरीके से, ठीक है? तो ये आपका सही तरीका है फॉर्म फ़िल अप करने का। आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भी फ़िल अप होता है, ऑफलाइन तरीके से भी फ़िल अप होता है। आप खुद भी चाहें तो बीएलओ के भरोसे ना रह करके आप खुद से भी अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म ऑफलाइन तरीके से मिल गया है, तो आप अपने स्तर से फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑफलाइन तरीके से, बीएलओ को सबमिट कर देंगे और आगे का काम आपके बीएलओ का होगा, वो आपके फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से सबमिट करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।